ये तो सीमा की पराकाष्ठा। जी। अमरीश तो जी, शक्ति जी अपने को आज मैं म्यूट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। जी। जी। हाँ, हाँ। अमरीश जी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं से मुल के आया जी। और जो ये रिजर्वेशन का और कास्ट काउंट का और ये 75% करने आदि का है, उसको लेकर ये विचलित है। खबर तो अब ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार चुनाव के बाद ये जो जनगणना है, वो जो लाएगी, जनगणना अनाउंस होगा, हो सकता है, और उसमें कास्ट वाला जो काउंट है, उसको भी रखा जाएगा, ऐसा है। विचलित इस लिहाज से है कि वो लोग काफ़ी इस चीज़ के व्याकरण को ढूँढने में लगे हैं कि इसका राजनैतिक प्रभाव क्या हो। तो मेरा ये कहना है कि इतनी गंभीर और इतना एक राजनैतिक इनिशिएटिव और नैरेटिव लेकर के नीतीश जी ने कल इतना बड़ा एक काम कर दिया वहां पर बिहार में, जो पूरी राजनीति बदल सकती है। और वो जो हाशिए पर जा रहे थे, अब वो मेन लाइन आ सकते। इस बीच में इस प्रकार की महिलाओं को लेकर सेक्सुअल टिप्पणी करना, ये मैं समझता हूं कि छवि की दृष्टि से कम जरूर नीतीश जी का गर्भपात हो गया। नीतीश जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है और उसमें उन्होंने कुछ एक्शन भी दिखाए। उनके आप हैंड मूवमेंट्स को देखिए, सब कुछ देखिए, तो सर्व के चलते सर्व में हमारा सर भी झुका हुआ कि इतने गंभीर नेता जो एक एक शब्द का के ऊपर आज तक, वो लालू यादव को कहा जाता था कि फूहड़ है, बहुत अजीब तरह से टिप्पणियां करते हैं वगैरह वगैरह। नीतीश जी पर ये नहीं लगा था आरोप, लेकिन उन्होंने को पता नहीं क्या हो गया, ये किस प्रकार की टिप्पणी की है उन्होंने। मतलब कहने का मतलब ये तो लग रहा है कि सही में आपने जो सवाल किया है कि कहीं जी। उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं उनका बीमारी तो नहीं है, जो उनकी पब्लिक छवि है वो ओढ़ी हुई तो जी। नहीं थी क्या? वो अपने ड्राइंग रूम में और अपने इसमें ऐसे ही बात करते हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, ये सवाल उठ रहे हैं उनके आप उनके भाषण, उनके वक्तव्य में भी देखेंगे तो एक मुझे बहुत कुछ दिनों से इनकंसिस्टेंसी नजर आती, वो आ रही थी। और कई बिहार के नेताओं ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की है जो पब्लिक डोमेन में है। और हाल में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो ये कल तीसरा था, ये तो बयान में आया है कि एक जगह फूल चढ़ाना था कहीं और उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर चढ़ा दिया। वो उससे पहले गृह मंत्री खुद है, गृह मंत्री को खोज रहे थे बैठक में। तो ये हो क्या रहा है? और जिस प्रकार से, और प्रधानमंत्री जी ने पहले क्या टिप्पणी किया उससे मतलब नहीं है, मतलब है उनके ऊपर उस समय अटैक हुआ था। तो निश्चित सी बात है कि आज उसको पकड़ के नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया के नेताओं को उनकी चुप्पी के लिए राजनैतिक दृष्टि से उसका उपयोग करने के लिए उनकी टिप्पणी का आज चुनावी सभा में उपयोग कर लिया। हालांकि नीतीश जी ने माफी मांग ली है, अपना शब्द वापस ले लिया है। लेकिन नीतीश जी, आपको एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, बिहार में वो एक जिस जाति से आते हैं उसका वोट नगण्य मात्र है। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके, अपना वाला सोशल इंजीनियरिंग करके एक वोट बैंक बनाया जो नीतीश वोट बैंक के नाम से जाना जाता है। और नीतीश के वोट बैंक में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, चाहे उन्होंने शराबबंदी से महिलाओं को खुश किया। और उन महिलाओं को लेकर के इस प्रकार से टिप्पणी करना, इसी बात का मुझे संकेत लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई असंतुलन है, कहीं न कहीं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है, कुछ न कुछ तो है। और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। अब एक आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहें तो जो भी उनका बचा खुचा सब छवि था, चाहे INDIA के भीतर या एक राष्ट्र के नेता के रूप में, उसको उन्होंने अपने शब्दों से कल
कुल्हाड़ी मार ली, भले वो माफी मांग लें, रफू करें, कुछ भी करें, लेकिन उनका जो है आप सब लोग यही कहेगा कि अगर होशो हवास में उन्होंने ऐसा बयान दिया है तब तो और गंभीर बात है। और अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उसमें दिया है तो भी चल जाएगा। तब सवाल ये उठेगा कि इनका अब क्या राजनीतिक करियर या फिर पॉलिटिक्स में या पब्लिक ऑफिस के लिए और वो उपयुक्त बचे हैं क्या? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। दरअसल आपने जिस बीमारी का जिक्र किया अप्रत्यक्ष रूप से और जिन 2 उदाहरण दिए उन उदाहरण पे आज भी बात हमारे यहाँ हुई थी और गंभीर है, वो मामला भी गंभीर है। ताहिरा जी, मैं आपके पास आऊंगा एक 2 चीजों पे। एक तो नीतीश कुमार को सजा क्या मिलनी चाहिए और मोदी जी ने जो टिप्पणी की इन दोनों पे।